वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और मैं लेकर आया हूं सेकंड पार्ट आपके एलिवेशन बीपी वाले टॉपिक के न्यूमेरिकल्स का। तो न्यूमेरिकल नंबर 5 और 6 की बात करूंगा। दोनों ही न्यूमेरिकल काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो बात करने वाले हैं हम दोनों न्यूमेरिकल्स की। चलिए शुरुआत करते हैं हम दोनों न्यूमेरिकल्स के लिए। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं दोनों न्यूमेरिकल्स की। तो हमारे लिए न्यूमेरिकल नंबर 5 है 0.73 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मोलर मास दिया हुआ आपको 152 आर डिसॉल्व इन 36.8 ग्राम ऑफ एसीटोन। ठीक है, और बीपीओ सॉल्यूशन दिया हुआ है आपके पास। उसके बाद ये फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। उसके बाद बोला नाउ 0.564 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आर डिसॉल्व इन सेम मास ऑफ एसीटोन। एलिवेशन बीपी दिया हुआ है, डेल्टा टीवी दिया हुआ है 0.16 और बीपी ऑफ प्योर एसीटोन दिया हुआ है 56.3 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखिए क्वेश्चन काफी लेंथी है, क्वेश्चन को एक बार में पढ़ के नहीं समझा जा सकता। एक बार पढ़ के मुझे खुद नहीं समझ में आएगा। एक बार हम एक काम करते हैं, इसमें सब डाटा लिखते हैं प्रॉपर तरीके से। यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन हमें गिवन क्या क्या दिया है। एक्चुअली मैं बता दूं इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। कैसे दो पार्ट है? नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा, मैं एक बार फिर समझाऊंगा, आपको समझाकर ही आगे बढ़ूंगा। ध्यान दीजिए 0.73 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मोलर मास दिया हुआ है डिसॉल्व इन। तो इतनी बात समझ में आती कि ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे चुपचाप से लिखिए, इसमें केस फर्स्ट है इसका। ठीक है, तो डब्ल्यू हमारे पास दिया हुआ है 0.73 ग्राम। ठीक है, मोलर मास दिया हुआ है, एमवी दिया हुआ है यहाँ पर 152 और WA दिया हुआ है यहाँ पर 36.8 ग्राम। ठीक है, एक्चुअल में प्रॉब्लम यहाँ थोड़ी सी घुमा के कि यहाँ पे बीपी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये बीपी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और ये है बीपी ऑफ प्योर एसीटोन, है ना। तो एक काम कर लेते हैं, मैं डेल्टा टीवी निकाल लेते हैं। डायरेक्टली समझ गए होंगे, मैं ज्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा। तो डेल्टा टीवी हम लगा लेते हैं, कितना आएगा सॉल्यूशन, ये रहा वो ये रहा। तो सॉल्यूशन कितना 56.55 माइनस 56.30 यानी 3 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टीवी आपके पास कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 0.25 डिग्री सेल्सियस लेकर चल सकते हैं या डायरेक्टली केल्विन लेके चल सकते हैं। ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देन इसके बाद ये फर्स्ट टॉपिक में हम आगे क्या बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते हैं डेल्टा टीवी। हमारे पास क्या क्या नहीं है पता चलेगा। केबी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। देखिए इस पार्ट में हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ प्रॉपर्ली दिया हुआ। डेल्टा टीवी कितना हुआ 0.25। ठीक है, 30 25 25। ठीक है, केबी कितना दिया हुआ है, केबी नहीं पता है, केबी पता करना है। डब्ल्यू बी कितना है 0.73। एम बी कितना है इस समय 152 ग्राम, है ना। देन 1000 और डब्ल्यू कितना है 36.8 ग्राम। तो आफ्टर कैलकुलेशन देखिए हमें केबी बताना है एक्चुअल में ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसका जो केबी निकल के आएगा बच्चों, को केबी जो निकल के आने वाला है आप लोगों के पास, वो केबी की वैल्यू एक्चुअल में हर सॉल्वेंट के लिए फिक्स होती है। और केबी आपको जो मिलने वाला है वो यहां पर मिलेगा आपको अप्रोक्सीमेटली 1.92 kg पर मोल। कितना मिलेगा 1.92 kg पर मोल। देखिए हर सॉल्वेंट के लिए फिक्स होता है। यहाँ पर केवी की हम लोग बात करेंगे, हर सॉल्वेंट के लिए केवी फिक्स होता है। और यहाँ पर आपको केवी की वैल्यू आपको मिल चुकी है। देन हम बात करने वाले हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या करने वाले हैं इसके, देखिए ध्यान से सुनिएगा सेकंड पार्ट के लिए। तो नाउ के सेकंड की बात कर लेते हैं। आप फर्स्ट पार्ट की जो बात फिनिश हो गई। और आपको मैं बता दूं कि जो केवी है वो सॉल्वेंट के लिए होता है और इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कभी बदलती नहीं है। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको यही वैल्यू केवी की एज सच कंसीडर करनी पड़ेगी 1.92 kg पर मोल। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन का यहां लिंक है। ठीक है, और अब बात करने वाले इतना ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो डब्ल्यू बी आपके पास कितना आ गया
0.564 ग्राम डिसॉल्व इन सेम मास ऑफ एसीटोन। सेम मास बोल रहा है तो यहाँ सेम मास कितना था एसीटोन का, सेम मास, तो ये हो जाएगा W यहाँ पे हो जाएगा 36.8। तो ये हमने पुराना वाला डाटा क्यों किया कि क्वेश्चन में दिया हुआ सेम मास। देन आगे एसीटोन एलिवेशन बीपी जो दिया हुआ है यहाँ देखो डायरेक्टली डेल्टा टीपी दिया हुआ है 0.16 डिग्री सेल्सियस। इफ बीपी ऑफ प्योर एसीटोन का तो हमने इस्तेमाल कर लिया था, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहाँ पता करना है एमबी कितना होगा। देखिए फॉर्मूला आपके पास क्या होता है डेल्टा टीपी केबी डब्ल्यूबी अपॉन एमबी इनटू 1000 अपॉन डब्ल्यू। देखिए आपका ये क्वेश्चन जो मोलर मास निकालने का है ये आपके पास पहले भी निकलवाया था, बस क्वेश्चन क्या बढ़ गया इस बार केबी हमने दूसरे सोर्स से पता किया, केबी की वैल्यू प्लेस किया तभी आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या मिलने वाला है जब हम वैल्यू पुट करेंगे। डेल्टा टीबी कितना 0.16, केबी हमारा लगेगा 1.92, डब्ल्यू कितना लगेगा 0.564, एमबी मोलर मास पता करना है इनटू 1000 अपॉन डब्ल्यू कितना है सेम मास था 36.8। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो एमबी आएगा 183.91 ग्राम पर मोल। ये हो जाता है इसका मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट जो भी नॉन वोलेटाइल दिया था। तो इसका आंसर आ जाता है, देखिए कुछ न्यूमेरिकल हटके था, थोड़ा सा न्यूमेरिकल लेंथी है, ये 2 पार्ट का न्यूमेरिकल है। तो इस तरह का न्यूमेरिकल भी बोर्ड में आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप सीख लीजिए, है कुछ नहीं, सिंपल है। डाटा दिया हो उसको आप लिख लीजिए प्रॉपर। जब आप डाटा लिख लेंगे तो उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, आपको पता चल जाएगा कौन सा कंपोनेंट नहीं दिया है, वो फाइंड आउट हो जाएगा। सिर्फ यही एक तरीका है, क्वेश्चन पढ़ना, डाटा लिखना, फॉर्मूला अप्लाई करना, देन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। बताइएगा मुझे, मैं आपको लॉ की वीडियो जल्दी लेके आऊंगा सिर्फ आपकी कमेंट के थ्रू। चलिए आखिरी न्यूमेरिकल पे बात करते हैं। इधर बीपी ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इज 46.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड की बीपी की बात करता हूं 46.3। तो बीपी मतलब सॉल्वेंट का दे रखा है, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, देखिए कार्बन डाइसल्फाइड का कितना बीपी दे रखा है, बीपी ऑफ सॉल्वेंट लिख लेते हैं हम लोग यहाँ 46.3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम लोग बात करने वाले हैं सॉल्यूशन कंटेनिंग इतना ग्राम सल्फर, कितना ग्राम, डब्ल्यूबी कितना दे रखा है 3.795 ग्राम सल्फर इन 100 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड। डब्ल्यू कितना है 100 ग्राम कार्बन डाइसल्फाइड हो गया। और बीपी जो यहाँ पे दिया हुआ है एलिवेशन, यानी एलिवेशन दिया हुआ डेल्टा टीवी कितना 0.36 केल्विन। फॉर केवी दिया हुआ है आपके पास, केवी कितना दिया हुआ है 2.42 केजी पर मोल। ध्यान दीजिए, आपको पूछा जा रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सल्फर। बड़ा समस्या है इस क्वेश्चन में, एक्चुअल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा जा रहा है, हम पता नहीं क्या करने वाले हैं, डोंट वरी, करने वाले हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने से पहले हम आपको मॉलिक्यूलर मास ही निकाल के दिखाएंगे, फिर बताएंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे निकलता है। ये बोर्ड में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा ध्यान सुनिएगा, सैंपल पेपर वगैरह मिल जाएगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितना भी डाटा था वो हमने लिख लिया है। आपको इस क्वेश्चन की एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, इसमें क्वेश्चन में कभी कभी डाटा कुछ ऐसा दिया होता है जो काम का ही नहीं होता है, वही चीज इस क्वेश्चन में भी है। या इस सॉल्वेंट के बीपी की आपको आवश्यकता नहीं है और आपको सॉल्वेंट का बीपी दिया हुआ सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, या डायरेक्टली डेल्टा टीपी दिया हुआ तो आपको बीपी की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली। समझ गए ना? तो थोड़ा चौकन्ने रहिए न्यूमेरिकल्स में। न्यूमेरिकल में छोटी मोटी घटनाएं इस तरह की चलती रहती है, बस थोड़ा सा अलर्ट रहना है, लेवल बढ़ता जाएगा आप लोगों को वीडियो का। चलिए ये केबी हो गया आपका, देन बात कर लेते हैं आगे। केबी के बाद ये हो जाएगा, हम इसमें लगाने वाले हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी डब्ल्यूबी अपॉन एमबी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यूए। ठीक है, तो डेल्टा टीबी कितना है हमारे पास 0.36, केबी कितना है हमारे पास 2.42, डब्ल्यूबी कितना हमारे पास 3.79। ठीक है, अपॉन एमबी हमें पता करना है इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू कितना हमारे पास 100।
जब आप इसे सॉल्व करोगे तो मोलर मास जो आपका निकल के आएगा वो 255.11 एप्रोक्सीग्राम पर मोल निकल के आएगा। सर ये आंसर तो नहीं है, पूछा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सल्फर का है। अरे भाई बिल्कुल पूछा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सल्फर का पूछा है, यही समझाना है। देखिए आपको कभी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी भी कंपाउंड का पूछा जाता है इस तरह से, तो पहले आपको मोलर मास पता करना होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सल्फर का आपको नहीं पता चलेगा जब तक आप मोलर मास नहीं निकालेंगे। ये आ गया आपके पास पूरे मॉलिक्यूल का मोलर मास आ गया। तो देन अब हम बात करने वाले हैं, हम जानते हैं, देखिए वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, मोलर मास ऑफ सल्फर कितना 32 होता है, ठीक है। और मुझे नहीं पता कितने मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, आई डोंट नो। सो लेट्स टेक n atoms are present in molecule। क्या हो जाएगा फिर, देखिए अगर n एटम्स हैं तो एक एटम का मोलर मास कितना 32, n का 32 इंटू n, और टोटल इन सबका मास कितना दिया हुआ है 255.11, तो n कितना आ जाएगा 255.11 अपॉन 32। तो n की वैल्यू जो अप्रोक्सीमेट आएगी, नॉट इक्वल टू आएगी, अप्रोक्सीमेट आएगी, ये आएगी अप्रोक्सीमेट 8। तो n की वैल्यू जब 8 हो जाएगी तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा S8। चूंकि हमने माना था n एटम्स प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल में, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाता है S8। चलिए वेट कीजिए अगले पार्ट का, अगले पार्ट में मिलते हैं आप लोगों को सेम टॉपिक न्यूमेरिकल के पास, पार्ट 3 में बात करेंगे और न्यूमेरिकल की। बने रहिए हमारे साथ, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।